बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटे हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है द सेल। आज हमने इसकी ऑर्गेनेली डिस्कस करनी है। वैक्यूल, अच्छा वैक्यूल कहते हैं ये ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर मौजूद होती है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, या हम कह सकते हैं ये एक सैक है। सैक कहते हैं थैली को। एक्चुअली है तो ये ऑर्गेनेली, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस में आ जाता है? थैली में आ जाता है। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जो कि किसके साथ फिल्ड होती है? फिल्ड विद फ्लूइड, यानी कि पानी से भरी हुई होती है। ठीक है, अब वैक्यूल हमने देखा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये एनिमल्स में है, ये प्लांट्स में भी है, कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनमें भी पाई जाती है, लेकिन हर एक में इसका जो रोल प्ले है वो डिफरेंट है। हम पढ़ लेते हैं ओवरऑल के वैक्यूल का क्या काम होता है। वैक्यूल एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है उसको स्टोर कर रही होती है, वाटर को स्टोर कर रही होती है, फूड को स्टोर कर रही होती है। बेसिकली हम इसको वेस्ट बिन भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसने जितना भी सेल का वेस्ट मटेरियल है, वाटर है, फूड है, वो इसने स्टोर करना होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी थैली जो पानी से भरी हुई होती है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनिमल्स में किस तरह की वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, एनिमल सेल वैक्यूल्स। अब इसमें जो थैलियां होती हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, जो एनिमल्स की बात करते हैं हम, एनिमल सेल में हैव मेनी स्मॉल, ठीक है, मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। एक पॉइंट ये आएगा। दूसरा ये कि इनके अंदर जो वैक्यूल्स होती हैं वो टेम्परेरी तौर पर होती हैं, यानी कि वो बनती हैं और वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, और इनका काम वही होता है वाटर को और फूड को स्टोर करना। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ ऐसी वैक्यूल्स होती हैं जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट इसकी हेडिंग बनेगी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स। अब स्टूडेंट इसमें जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं, अब फ्रेश वाटर में हमारे पास क्या आ जाता है? ऐसे जानदार जो ताज़ा पानी में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अमीबा हो गया, या फिर हमारे पास स्पॉन्जिस हो गए। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। इनके पास स्टूडेंट्स जो वैक्यूल होता है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, ऐसी थैलियां होती हैं इनके पास, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं इनके पास, जिनका काम होता है जितना भी विच कलेक्ट एंड पंप आउट एक्स्ट्रा वाटर। पहले तो ये सारे सेल से एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको पंप करके उसको एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देता है। इन थैलियों का वो काम होता है, इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं जो तो एनिमल सेल में भी बहुत छोटी छोटी थैलियां होती हैं, वो टेम्परेरी होती हैं, स्मॉल होती हैं, इनके लार्ज नहीं होती, और उनका काम होता है फूड और वाटर को स्टोर करना। फ्रेश वाटर में जो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा और स्पॉन्जेस, उनमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। उनमें ये होता है कि वो जितना भी वाटर होता है उसको कलेक्ट करके एक्स्ट्रा वाटर को पंप आउट कर देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल प्लांट सेल वैक्यूल्स की। प्लांट सेल वैक्यूल, ओके, इसमें जो स्टूडेंट्स थैलियां होती हैं वैक्यूल की, वो हम बात कर लेते हैं जो मेच्योर प्लांट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही प्लांट एक होता है वो मेच्योर होता है, जैसे हम एनिमल की बात करें उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन हम अगर प्लांट सेल की बात करें तो उनमें सेंटर में जो आ जाता है वो वैक्यूल है, और जो न्यूक्लियस है वो साइड पे पुश कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब प्लांट मेच्योर होता है तो उसके अंदर जो जो वैक्यूल होता है ये एक्स्ट्रा वाटर और फूड को अपने अंदर स्टोर करने की वजह से स्वेल अप हो जाता है, इसलिए ये वैक्यूल न्यूक्लियस को पुश असाइड कर देता है। सो बेसिकली हम बात करते हैं मेच्योर प्लांट सेल जो होते हैं उनका जो वैक्यूल होता है, एक तो वो लार्ज होता है, दूसरा वो सेंट्रल वैक्यूल होता है, इनके सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, अब सेंटर में मौजूद होने के साथ साथ अब ये लार्ज वैक्यूल बनती कैसे है? ठीक है, ये जो लार्ज थैली होती है बहुत छोटी छोटी जो स्मॉल थैलियां होती हैं वैक्यूल्स होती हैं उनसे मिलके क्या बना देती हैं? उनकी फ्यूजन से
यानी कि वो जब आपस में मिलती हैं तो एक लार्ज वैक्यूल बन जाती है, ठीक है। अब इस लार्ज वैक्यूल को के अंदर जो वाटर स्टोर होता है ना, जो मटेरियल अंदर जो फ्लूइड स्टोर होता है, उसे हम कहते हैं सेल सैप, ठीक है। स्टूडेंट्स को अक्सर मसला होता है कि सेल सैप क्या है। तो बेसिकली ये जो इसके अंदर सैप मौजूद है, इसके अंदर जो फ्लूइड वगैरह मौजूद है, उसे सेल का सैप कहते हैं, ठीक है। अब सेल का सैप है। अब स्टूडेंट्स टोनोप्लास्ट देखें, टोनोप्लास्ट, ये जो वैक्यूल की बाहर वाली मेम्ब्रेन, ये जो स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रही है, ये इसकी टोनोप्लास्ट है, जो सेल की ऑर्गेनेलीज यानी कि सेल में और भी मजीद ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, उससे उनको सेपरेट करके रखता है, ठीक है। सो टोनोप्लास्ट की हम अगर डेफिनेशन लिखें, द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल, द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल is called tonoplast, and the sap inside the plant cell, plant vacuole, and the sap inside the plant vacuole is called cell sap. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। हमने पढ़ा जो प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, उसमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज जो सेंट्रल होता है, ये वैक्यूल बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स की फ्यूजन की वजह से एक बड़ी थैली बना देते हैं। इस थैली का ये काम होता है, इसके अंदर जो सेल सैप होता है उसे सॉरी इस प्लांट वैक्यूल के अंदर जो सैप होती है उसे सेल सैप कहते हैं, और उसके टोनोप्लास्ट द मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है कि जब ये बहुत ज्यादा वाटर को, फूड को अपने अंदर स्टोर कर लेती है तो ये स्वेलअप हो जाती है। जैसे आप लोगों को ये यहाँ पे नजर आ रहा है, इसने अपने अंदर बहुत सारा फूड और वाटर स्टोर किया होता है। अब जब बहुत ज्यादा स्वेलअप हो गई है तो ये ना सेल के साथ साथ ये अपना एक प्रेशर बनाती है, और वो प्रेशर आउटवर्ड लगा रही होती है सेल वॉल के ऊपर, आउटवर्ड एक प्रेशर बना रही होती है। इस प्रेशर को स्टूडेंट कहते हैं टर्गर प्रेशर। क्या कहते हैं? एक ऐसा प्रेशर, द आउटवर्ड प्रेशर ऑफ द वैक्यूल, वैक्यूल का जो आउटवर्ड प्रेशर है वो किसके ऊपर लग रहा है? सेल की साइटोप्लाज्म के ऊपर। एंड द सेल वॉल मेक टर्जिड। अच्छा, यही फायदा है टर्गर प्रेशर का कि वो जो सेल वॉल है ना, ये उसका बेनिफिट है, उसको क्या कर देती है स्टूडेंट? उसको टर्जिड कर देती है, इनका उसको सख्त कर देती है। दूसरी बात ये कि सेल को शेप दे रहा होता है ये जो प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर। तो बेसिकली बनता कैसे है? जब ये सेल बहुत ज्यादा, ये जो वैक्यूल थैली होती है बहुत ज्यादा भर जाती है, तो सेल साइटोप्लाज्म के ऊपर ये एक प्रेशर बना रही होती है, जिसकी वजह से जो सेल की वॉल होती है वो बहुत ज्यादा टर्जिड हो जाती है। इसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। एंड द प्रेशर इज कॉल्ड, हाँ जी, एंड द प्रोसेस, और इस पूरे प्रोसेस का नाम देंगे सिर्फ टर्गर का। अच्छा, तो इसका काम होता है एक तो सेल वॉल को टर्जिड रखना, और दूसरा उसको क्या दे रहा होता है? ये उसकी शेप मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये किसका काम होता है? टर्गर प्रेशर का। ये उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप उसकी लोकेशन के साथ साथ उसके सेल सैप और टोनोप्लास्ट के बारे में बताएंगे, और लास्ट पे आप लोग स्टूडेंट डिस्कस करेंगे उसके टर्गर प्रेशर, उसके बेनिफिट्स का, उसके एडवांटेजेस का, कि सेल को क्या फायदा होता है इससे। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। अल्लाह हाफिज।